रिमझिम फुहारों, त्योहारों, व्रतों व पूजन पाठ के आयोजनों के बीच इन दिनों सावन मास लगातार मनभावन बना हुआ है। जनपद की धरा गगन सब शिव की धुन में मगन है। इस बीच सावन के चौथे सोमवार पर भी बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास का वही नजारा इस सोमवार को भी देखने को मिला। शिवालयों में अहले सुबह से ही हाजिरी लगाते भक्त गूंजते घंटे, घड़ियाल और बजते शंख पूरे वातावरण को शिवमय किए हुए थे। व्रती शिव भक्तों की आस्था उल्लास इस दौरान देखते ही बन रही थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ा चौथा सोमवार असाधारण रहा। दुर्गा अष्टमी के योग के चलते भोलेनाथ के साथ महागौरी की भी असीम कृपा भक्तों को प्राप्त हुई। सावन के चौथे सोमवार को शिव के साथ शक्ति की उपासना का अवसर भक्तों को हर्षित किए हुए था। सावन के भीड़ में बहुत ही लाखों लोगों का यहाँ पे भीड़ हो जाती है और सावन के सोमवार का सावन में बहुत ही महत्व है। हाँ, यहाँ भवनाथ मंदिर में जो मन्नत लोग मांगते हैं शिव जी के कृपा से पूरा होता है। इसीलिए लोग भारी भीड़ के साथ यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नेहरू हाल के सभागार में किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जैविक खेती हेतु चयनित क्लस्टर के कृषक इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला से लाभान्वित हुए। प्रशिक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने कृषकों को जैविक खेती के फायदे गिनाए। खेती की घटती जमीन और आधुनिक तकनीक से कृषि न करने के कारण उन्हें हो रही हानि के बारे में समझाया। अधिक उपज व बेहतर फसल के लिए जैविक खेती अपनाने वाले कृषकों के उदाहरण उनके सामने रखे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि प्रगतिशील किसान जैविक खेती को अपनाते हैं। आज विभिन्न प्रदेशों में जैविक खेती किसानों की लाइफलाइन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती आने वाले समय की जरूरत है, इसे अभी से अपनाना चाहिए। ये जैविक खेती को लेकर के किसानों को जो क्लस्टर जिले में चुने गए हैं, करीब 5 या 6 क्लस्टर चुने गए हैं जहां पे सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उसी के संबंध में कार्यशाला आज आयोजित की गई है। इसमें अलग अलग जगहों से वैज्ञानिक आए हैं जो जैविक खेती का महत्व, कैसे जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में परिचर्चा हो रही है। तो इसी संबंध में है और ये आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। जियनपुर बाजार में सड़क का चौड़ीकरण कार्य फिलहाल स्थगित होना है। अवैध अतिक्रमण हटाने की नोटिस दिए जाने के बाद शुरू हुए आंदोलन की हवा प्रदेश की राजधानी तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप पर लोक निर्माण विभाग को निर्देश मिला है कि बारिश के इस सीजन को देखते हुए किसी का आशियाना न उजाड़ा जाए। 3 महीने तक की मोहलत बढ़ाते हुए बाद में समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सरकार के इस फैसले की सूचना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने जियनपुर वासियों तक पहुंचाई है। सोमवार को जियनपुर के लोग फिर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे। नोटिस मिली है कि जल्द अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा गिराया जाएगा और गिराए जाने का खर्चा भी उन्हीं से वसूल होगा।
सोमवार को जिलाधिकारी से मिलने आए बाजार वासियों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय भी मौजूद थे। उन्होंने जिलाधिकारी को सरकार की मंशा से अवगत कराया। इसके अलावा मीडिया को भी बताया कि बारिश का सीजन है, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा जाएगा। जीयनपुर से में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की नोटिस दी गई थी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय डिप्टी सीएम जो जनपद के प्रभारी भी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, दोनों लोगों से पत्र दे करके बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि तत्काल 3 महीने तक, जब तक बरसात का सीजन है, किसी चिड़िया का भी घोंसला से अलग नहीं किया जा सकता, तो 300 परिवारों को तत्काल, कोई ऐसा नहीं है कि उनके घर उजाड़ दिए जाएंगे। 3 महीने बाद हम इस पर विचार करेंगे कि बाईपास बनेगा या केवल चौड़ीकरण करना है तो 1.5 मीटर अगर दोनों तरफ बनाया जाएगा तो भी बहुत सारे परिवार उजड़ने से बच जाएंगे। 3 महीने की उन्होंने मोहलत इनको डीएम साहब को फोन करके अवगत कराया है। परंतु आज जो प्रेस में छपा है, जो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन ने बयान दिया है, वो बयान पूर्णतः शरारतपूर्ण है और ऐसा बयान किसी भी अधिशासी अभियंता को देने का हक नहीं है। प्रेस को जाना नहीं चाहिए था उनको। उन्होंने प्रेस में गए हैं, उन्होंने गलती किया है और उन्होंने बयान दिया कि हमने नोटिस दिया और 10 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे, जो पूर्णतः शरारतपूर्ण है। सरकार बड़ी है, सरकार संवेदनशील है। 300 परिवारों को बरसात में उजाड़ने का काम सरकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी की नजर प्राथमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों पर है जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय देर से पहुंचते हैं। डीएम ने सभी एवीएसए को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण करें। एक बार शिक्षक के अनुपस्थित पाए जाने पर उसका वेतन कटेगा, दूसरी बार एब्सेंट रहने पर इंक्रीमेंट रोका जाएगा तथा तीसरी बार अनुपस्थित पाए जाने पर चार्जशीट देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन कराया जाए। यह भी देखें कि कोई स्कूल किसी हालत में बंद न रहे तथा सभी स्कूल समय से खुलें एवं पढ़ाई हो। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन की निरीक्षण की रिपोर्ट उन्हें उसी दिन शाम को प्रस्तुत करें। टीईटी परीक्षा पास करके शिक्षक बनने के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ाई जीत लिए, लेकिन अब योगी सरकार अभी भी मौन साधे बैठी हुई है। यही उनके लिए बड़ी तकलीफ वाली बात साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि निर्देश मिलने के बाद भी नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा नहीं हो रही है। नाराज टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय पर आए टेट अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सरकार को पूर्व में विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीटी अभ्यर्थियों से करा लेनी चाहिए। संघर्ष के बाद भी नौकरी न दिए जाने से हम लोग नाराज हैं और यदि सरकार ने नहीं सुना तो फिर आंदोलन होगा। हम लोग 2011 से लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोगों के फेवर में फैसला कर दिया है और हम लोग चूंकि शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं, इसलिए सरकारें हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि
बख्तियार खिलजी की परंपरा के नहीं है कि हम किसी विश्वविद्यालय को उजाड़ें, किसी का घर उजाड़ें। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं और अगर सरकार फिर नहीं मानेगी तो हम इसको कोर्ट में पुनः फुल बेंच में ले जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग पूरे यूपी में? पूरे यूपी में लगभग 2,72,000 लोग थे, जिसमें से 1,72,000 का चयन लगभग हो चुका, 66,000 पद शेष बाकी। और दूसरी विज्ञप्ति भी उन्होंने बहाल कर दिया है माननीय यूयू ललित जी ने। दूसरी विज्ञप्ति बहाल करने से हम लोगों के लिए एक संजीवनी सी मिल गई है। तो कम से कम जिस विज्ञप्ति के लिए कोर्ट में सरकार 5 सालों से कह रही थी कि हम इसी को करेंगे, हम इसी को करेंगे, उसी करेंगे, जब उनको रिलीफ मिल गई है तो कम से कम अब तो उसको करना चाहिए। मेरा संदेश मैं शिक्षा मंत्री को और अपने माननीय योगी जी को आप लोगों के माध्यम से इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं और अगर आप लोग इसको पहुंचाते हैं तो बड़ी कृपा होगी। क्या मांग आपकी है? मांग यही है कि 17वें पैरा में सुप्रीम कोर्ट के 20वें पेज पर कहा गया है कि जो जितने भी पेंडिंग अपील्स थी उनका निस्तारण किया जाए। उसका मतलब ये हो गया कि 24 फरवरी 2017 के जितने आदेश थे उनका निस्तारण, 16 के जितने भी आदेश थे उनका निस्तारण करने पर समस्त याची और इसके अलावा जो 2012 की अखिलेश यादव की गवर्नमेंट की वैकेंसी थी 7 दिसंबर 2012 अमेंडमेंट 15, दोनों मांगे अगर पूरी हो जाती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है तो हम लोगों का बहुत अधिक कल्याण हो जाएगा। शहर के रैदोपुर स्थित राहुल चिल्ड्रन एकेडमी कैंपस में सोमवार को मुंशी प्रेमचंद की 137वीं जयंती पर ढेरों कार्यक्रम हुए। छात्र छात्राओं ने इस महान उपन्यासकार पर पेंटिंग व चित्र प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा संगोष्ठी भी आयोजित हुई। छोटे छोटे बच्चों ने खूब तैयारी की थी। एक छात्र ने तो चंद लाइनों में ही मुंशी प्रेमचंद की पूरी जीवनी ही बयां कर दी। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मीनू राय ने अपने संबोधन में कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कलम से गांव के भारत को और उसकी समस्याओं पर कलम चलाई। किसानों मजदूरों की वेदना पीड़ा उनकी कलम ने बड़ी मार्मिकता से उठाई है। आज के कहानीकारों को, उपन्यासकारों को उनसे सीख लेने की जरूरत है। सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया था कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस थाने पर आने वालों को सम्मान दिया जाए, उनकी बातें सुनी जाएं, एफआईआर दर्ज की जाए और अपराधी कितना भी बड़ा हो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहां तो हाल उल्टा ही है। यह परिवार पुलिस थाने से लगायत कई अफसरों तक चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दहेज के लिए जलाई गई बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग किया, लेकिन तरवा थाने की पुलिस है तो ऐसी पुलिस की कुछ कर ही नहीं रही है। सोमवार को एसपी कार्यालय पर शिकायत लेकर आई राबिया आजमी ने पुलिस की बेरुखी पर बड़ी बेबसी से अपनी बात बताई। सर, मेरी बहन को उनके ससुराल वाले इतनी बुरी तरह से जला के मार दिए कि मतलब वो एकदम बोलने की स्थिति में नहीं थी और जिसकी कंप्लेन हमने 7 तारीख को अपने तरवा थाने पे की और जिसपे आज पूरे 25-26 दिन हो गए, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए हम सीओ साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ तक कि विधि प्राधिकरण और अधिकारी के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। तरवा के सरैया गांव से आए इस परिवार को मलाल इस बात का है कि तरवा थाने की पुलिस दहेज हत्यारों को खुलेआम घूमने दे रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। यदि ऐसे ही छूट मिली तो फिर कहीं कोई बहू बेटी जलाई जाएगी और कोई सुनवाई नहीं होगी। इस परिवार को पीड़ा यह भी है कि आखिर योगी सरकार में भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। थाने वाले पे जा रहे हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इस पे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि हम ही लोग मुजरिम हैं और इस तरह से गुस्से में बात करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, जाओ यहाँ से, तुम लोग बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। क्या चाहती है
हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरह से हमारी दीदी को आज जलाएं, कल और किसी को भी जला सकते हैं। जब ऐसे ही पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हर रोज हर एक बेटियां और बहनें जलेंगी। जब सपा की सरकार थी तो बहुत सारे अपराध होते थे जिसपे लोग मतलब अपराधी एकदम आजाद होकर घूमते थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो हम लोग सोचे कि योगी जी की सरकार में कम से कम हम लोग को इंसाफ मिलेगा और जो अपराधी है उन्हें सजा मिलेगी और अपराध कम होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पे कुछ नहीं होने वाला है। अद्भुत व विलक्षण श्रृंगार करने वाले महादेव के इस मंदिर का भी अद्भुत व आकर्षक श्रृंगार किया गया है। पटखौली क्षेत्र स्थित श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर सावन मास में अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। दृश्य आप देख ही रहे हैं। पिछले शनिवार को यहां महादेव की स्तुति के क्रम में मंत्र जप संकीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 घंटे चले इस जप संकीर्तन के दौरान भोलेनाथ को प्रसन्न कर क्षेत्र व क्षेत्रवासियों की खुशहाली की उनसे कामना की गई। जप संकीर्तन की समाप्ति के उपरांत रविवार की देर शाम से यहां भंडारे का आयोजन कर भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा में हम लोगों की अपार श्रद्धा है और उसी श्रद्धा के चलते इस जप संकीर्तन से क्षेत्र में शांति बनी रहे, सभी लोग सुखी रहें, रोग व्याध आदि से दूर रहें और जो भी आफत विपत गांव पे आए वो दूर हो जाए, बाबा की कृपा उन पे बनी रहे। इसीलिए हम लोग इस जप संकीर्तन को कराते हैं। गांव में खुशहाली आए, समृद्धि हो, यही हम लोग मान के चलते हैं। समायोजन रद्द किए जाने के बाद से शिक्षा मित्र जिला मुख्यालय पर लगातार अपना डेरा डाले हुए हैं। कुंवर सिंह उद्यान में वह रोजाना डट रहे हैं और उम्मीद की किरण की तलाश में एक दूसरे को ढांढस भी बधा रहे हैं। प्रदेश सरकार से मिले आश्वासन व निर्देश के बावजूद स्कूलों की तरफ उनका रुख फिलहाल नहीं हो पा रहा। जिला मुख्यालय पर उनका धरना प्रदर्शन जारी है। भाषणबाजी का लहजा भी अब चेतावनीपूर्ण हो चला है। सोमवार को भी वो मुख्यालय पर डटे रहे, धरनारत रहे। संगठन के पदाधिकारी कहते सुने गए कि धरना बंद होने का गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मित्रों के भविष्य का चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। इस दौरान धरने पर डटे शिक्षा मित्रों ने कहा कि यदि किसी ब्लॉक में शिक्षा मित्र के खिलाफ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की तो संगठन के आक्रोश का भी उसे सामना करना होगा। प्रदेश सरकार से भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था वे पटरी से उतार देंगे। क्रांतिकारी जनपद है, योगी जी का जनपद है और वहाँ अगर धरना स्थगित हो जाएगा, वहाँ धरना बंद हो जाएगा तो एक संदेश गलत चला जाएगा। उनसे इसमें दो राह नहीं है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एक एक करके साथियों को बताने का काम कर देना। बीएसए साहब की मैंने बता दिया कि अगर किसी भी खंड शिक्षा, मैं समझता हूँ कि हमारे साथी जो हमारे जितने भी संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर करके रणनीति तैयार की जा रही है। इस बार का आंदोलन आपने शहीद स्मारक बाग पर जो आंदोलन किया था वो